Good morning, students. Today we will start the concept of differentiability. What is differentiability? Differentiability होती क्या है? तो बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंशिएबिलिटी मैं 11th क्लास में एक स्लोप आता था हमारे पास इन स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा उसको मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ. वी नो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट, मैंने इसलिए बोला कि वो लाइन जब किसी कर्व को टच करेगी तो वो टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि टेंजेंट ही मेन इसमें हमारा है. वी नो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन टू पॉइंट्स पे गिवन थे x1 y1 x2 y2. तो स्लोप क्या होती थी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जैसे ये हमारे 2 पॉइंट्स थे x1 y1 और x2 y2. तो y2 में से y1 करते थे, x2 में से x1 करके डिवाइड करते थे, तो ये हमारी स्लोप आ जाती थी उस लाइन की. तो इफ़ दिस लाइन इज टेंजेंट टू सम कर्व, जैसे सपोज करो ये अभी तो लाइन है, अभी टेंजेंट नहीं है ये. तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे कोई कर्व ड्रा कर देता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास ये ऐसे आएगा थोड़ा, ठीक है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब ये क्या बन गया, टेंजेंट बन गया इसका, ठीक है. तो इफ़ पहले लाइन थी, अब जब कर्व बन गया तो ये टेंजेंट बन गया. इफ़ दिस लाइन इज टेंजेंट टू सम कर्व ऑफ द फंक्शन एफ, कुछ भी फंक्शन एफ होगा, then the slope of this tangent is called the derivative of the function f at any point c. ये मैंने दोबारा बना रखा है. ये हमारा कोई कर्व है किसी भी फंक्शन का, क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, जितने टर्न आएंगे. और यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या बन गया, इसका टेंजेंट बन गया, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बोलेंगे द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सी, ठीक है. इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट सी. डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट एफ बी ए रियल फंक्शन. रियल फंक्शन का मीनिंग क्या था, जिसमें डोमेन और रेंज दोनों बोथ रियल नंबर, मतलब जो डोमेन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो भी रियल नंबर में आंसर आए और रियल नंबर हो, और जो आंसर आए हमारा वो भी किस में आए, रियल नंबर में. तो हम उसको रियल फंक्शन बोलते हैं. एंड देयर इज ए पॉइंट सी इन इट्स डोमेन. तो इसके डोमेन में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है सी. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव को, एफ डैश सी, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यानी कि लिमिट ऑफ एट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी. और ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर एग्जिस्ट करती है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इसकी सेम आती है तो हम बोलेंगे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गए, तो हम बोलेंगे कि ये इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है. एफ डैश सी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे लिमिट में करते थे, अगर सी पॉइंट के हल्का सा लेफ्ट में लेते हैं तो नेगेटिव साइन से सी शो करते थे इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट को. तो ये इसमें हमें पुट करना है. तो जब हम x को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लेंगे, c माइनस एच. एच यहाँ पे वेरी स्मॉल टू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जो जीरो के नियर अबाउट है. तो x को जब c लेंगे तो c से c कैंसिल होगा, तो h कितना आ गया, 0. तो यहाँ पर h 0 अप्रोच कर रहा है और x क्या लिया था, c माइनस एच, और एफ सी तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे फिर x है. तो c माइनस एच, सी से c कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस एच. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया. इस तरह राइट हैंड है, इसमें मैंने डायरेक्ट कर दिया है, मैंने ये वाली लाइन लिखी, मैंने ये लाइन लिखी है सीधी, एच अप्रोचेज टू 0. जैसे यहाँ c माइनस एच आया था, यहाँ पर क्या आया, c प्लस एच. तो c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी. जैसे यहाँ c माइनस एच आया था, यहाँ पर c प्लस एच, सी से c कैंसिल. तो हमारे पास क्या आया, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0. यहाँ पर माइनस आ रहा था और यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस आ रहा है. तो अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट सी. जो ये सी पॉइंट हमने लिया है, ये सी प्लस एच वाला, कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आते हैं तो हम बोलेंगे द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट सी. अब इसका नेक्स्ट में वी विल डू द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. ज्योमेट्रिकली जो मैं अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बता रहा था उसका क्या मीनिंग है. इसके अंदर इससे पहले मैं ना थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में समझा दूं जरा कि ये सारा ये कैलकुलस होता क्या है.
एक्चुअली मैंने सारा कुछ जो भी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, लिमिट, कंटिन्यूटी, सारा ये कैलकुलस में आता है। तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच मेनली डील विद द स्टडी ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज द पॉइंट चेंज इन द डोमेन। यानी कि कैलकुलस टोटली डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एज इट्स वैल्यू चेंज इन इट्स डोमेन। यानी कि डोमेन में कुछ कोई वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे सपोज करो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम हो गया और ये हमारा कोई ग्राफ आ रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई ग्राफ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब जब हम इसको इसके ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रा करते जाते हैं, यहाँ पर कोई यहाँ टेंजेंट ड्रा किया, कोई यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। ये हमारा क्या होता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये जो भी फंक्शन बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। यानी कि हम बोलेंगे इस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हम कोई एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, दैट इज पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कहते हैं, ये इसका डेरिवेटिव है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन इट्स डोमेन। ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी डोमेन हो गई। जैसे यहाँ 2 लिया तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, ठीक है। तो ऊपर कहीं पे भी टेंजेंट ड्रा करते हैं हम इसमें, तो दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। और इस कर्व के नीचे जो एरिया आता है सारा, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। जो कर्व के अंडर एरिया आता है उसको फाइंड आउट करना, वो सारा इंटीग्रेशन में आता है। और उसके पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व पे उसकी वैल्यू एज कंपैरिजन टू डोमेन कैसे चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। कि डोमेन में कोई वैल्यू चेंज होती है तो उसके को डोमेन में उसके फंक्शन ग्राफ के ऊपर उसमें क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सी। किसी भी एक सी पॉइंट पे उसकी वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, यहाँ भी हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा सारा कैलकुलस में आता है। इसी में लिमिट भी इसी में आ जाती है। अगर ये फंक्शन ये ग्राफ कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो कंटिन्यूस तो हो गई नहीं वो, और अगर वो इक्वल है तो हम फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो वो कंटिन्यूस होगा। तो ये सारा हमारा कैलकुलस है एक ग्राफ के रिलेटेड, ठीक है। तो अब मैं इसमें बताने जा रहा हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? जो भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किया था हमने, ये हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट है और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर सी पॉइंट ले लिया मैंने, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सी, और जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वाई, यानी कि इसको हमने ले लिया एफ सी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमने क्या करना है, इसके लेफ्ट में बिल्कुल नियर अबाउट ये एच का गैप ले, एच क्या पे होता है बिल्कुल नियर अबाउट टू 0.000000001 करके जितना भी छोटा ले सकते हो, ये एच की वैल्यू ये बिल्कुल इसके नियर अबाउट है। ये थोड़ा सा गैप मैंने इसलिए दिया है समझाने के लिए। और इस तरह लेफ्ट में भी इसी एच के जितना हमने पॉइंट ले लिया सी के इस कर्व के ऊपर यहाँ पर, और इसके लेफ्ट में यहाँ पर ले लिया। तो जब राइट में जाएंगे तो क्या बनेगा? सी प्लस एच, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एफ सी प्लस एच। और जब लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा? सी माइनस एच, और फंक्शन वाई की वैल्यू क्या होगी? एफ सी माइनस एच, यानी कि ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए सी माइनस एच, एफ सी माइनस एच, और सी प्लस एच, एफ सी प्लस एच। अब देखना यहाँ से यहाँ तक एक कोड ये बनता है और एक कोड ये बनता है, ठीक है। तो अभी मैंने जब पिछला चैप्टर ये मैंने बताया था कि हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ यूज़ करेंगे इसके अंदर। हम इसमें स्लोप ऑफ एपी, यानी कि हम पहले एपी की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। एपी की ये 2 पॉइंट्स हैं पर्टिकुलर पॉइंट। एक चीज़ और बता दूं मैं इसमें कि जैसे y2 माइनस y1 है या x2 माइनस x1 है, तो हम इसको y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन आएगा तो वही फार्मूला बन जाएगा। ये तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इसलिए लिखना पड़ता है कि जब हम इसको प्रूव करते हैं तो हमारे पास इसी फॉर्म में बनता है ये फार्मूला, इसलिए हम इसको y2 माइनस y1 लिखते हैं, x2 माइनस x1। अगर इसको लिखना चाहें तो y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम इसमें हमने यहाँ किया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ये P और ये A पॉइंट लिया हमने,
तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो हमने सीधा डायरेक्ट क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, यानी कि ये एफ सी माइनस एच था, इसमें से एफ सी माइनस कर दिया, यानी कि y1 माइनस y2 हो गया। और ऐसे ही हमने इसमें जो हमारा x वाला पॉइंट था c माइनस एच, और इसमें से हमने क्या करा, c माइनस कर दिया, यानी कि x1 माइनस x2 कर दिया, c माइनस एच माइनस सी, यानी कि ये क्या है किस्म से, ये y1 माइनस y2, और ये क्या है हमारा x1 माइनस x2, जो स्लोप का फार्मूला था हमारा। तो हमारा ये यहाँ से कटिंग हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ऐसे ही स्लोप ऑफ बी पी, ये जो स्लोप ऑफ बी पी है इसकी फाइंड आउट किया हमने स्लोप, तो फिर वही हमने इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको माइनस किया, यानी कि एफ सी प्लस एच में से एफ सी माइनस करा और सी प्लस एच में से सी माइनस किया, एफ सी प्लस एच में से सी एफ सी माइनस किया, सी प्लस एच में से सी माइनस किया, तो ये कटिंग हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया, एच आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब ध्यान से देखना, ये वाला गैप था हमारे पास, जब इस एच को मैं जीरो अप्रोच कराता जाऊंगा, यानी कि जीरो अप्रोच कराऊंगा, तो ये सी पॉइंट क्या होगा, यहीं पे आता जाएगा, यानी कि ये कोड भी कम होता जाएगा। ये कोड एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो जीरो पे आएगा तो ये यहीं पे आ जाएगा। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर जीरो अप्रोच कराऊंगा एच को, तो ये सी पॉइंट क्या होगा, ये करते 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 सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि दोनों पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये जो दोनों कोड थे ये क्या होंगे, ये कि ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी किस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट सी। तो हम बोलेंगे दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम आ गए, तो फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। क्लियर, ये क्लियर हो गया सारा। सी लिया हमने, सी के लेफ्ट में हमने पॉइंट लिया सी माइनस एच, तो ऑर्डिनेट कितना आ गया, एफ सी माइनस एच, और सी के राइट में लिया तो सी प्लस एच, और ऑर्डिनेट कितना आ गया, एफ सी प्लस एच, ये दोनों पॉइंट। तो इनको जब हमने स्लोप निकाल के जब इसको जीरो अप्रोच कराया, तो ये वाला पॉइंट भी यहीं पे आ गया और ये वाला पॉइंट भी यहीं पे, यानी कि जीरो अप्रोच कराना पड़ता है। तो फिर ये दोनों कोड एक कॉमन कोड बन के हमारे टेंजेंट बन गए, कोड मतलब कि दोनों टेंजेंट बन गए यहाँ पर, इसको जब हम अप्रोच कराएंगे। तो दिस जब टेंजेंट बनता है तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर। अब इसमें थ्योरम आती है थर्ड, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है इस पे, तो वो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, तो इसका भी मीनिंग मैं अभी अच्छी तरह क्लियर कराता हूँ क्या है। कॉरोलरी हमारे पास इस थ्योरम की, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसको मैं ज्योमेट्रिकली भी अभी समझाऊंगा क्या मीनिंग होता है इसका। पहले हम देख लेते हैं, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। हमने इसमें एक मोड का एग्जांपल लिया है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, इसमें सारा क्लियर हो जाता है। मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो होगा, और मोड ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स होगा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, यहाँ इक्वल का साइन आएगा। तो हमें जीरो पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन इस पर वैल्यू दे रखी है, तो जीरो पे हमें फाइंड आउट करना है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें वैल्यू पुट होगी एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस एच। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी मैंने बताया था, जैसे यहाँ सी था तो वहाँ सी माइनस एच लिया था, यहाँ पे जीरो है तो जीरो माइनस एच, तो ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो और यहाँ एक्स की जगह क्या आ गया, जीरो माइनस एच, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, यहाँ सी माइनस एच आया था तो यहाँ पर जीरो माइनस एच, तो जीरो तो कैंसिल ही हो गई सारी। तो अब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पुट होगा, इस वाले वैल्यू में, यानी कि इसकी जगह जैसे यहाँ पर जीरो माइनस एच पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे पुट होगा, तो माइनस तो बाहर ही आ जाएगा, यहाँ पे जीरो माइनस एच, एफ जीरो जीरो ही होगा क्योंकि माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये एच आ गया हमारे पास, एच से एच कैंसिल, माइनस वन बचा, तो ये हमारे पास माइनस वन आंसर आ गया, क्योंकि लिमिट तो अब इसकी माइनस वन ही बनेगी, एच तो बचे ही नहीं इसमें कुछ, तो ये अप्रोच कराओ चाहे ना कराओ क्योंकि आंसर इसका माइनस वन आ चुका है। इसी तरह से अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स ग्रेटर देन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे
तो हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन शो करते हैं ऊपर, तो वो किस में पुट होगा, 0 + h, h अप्रोचेज टू 0, ये x की जगह क्या आ गया, वैसे तो यहाँ 0 + h आना था, 0 + h लिख लो इसको, ठीक है। और ये किस में पुट होगा, +x में। तो जब ये इसको +x में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, h ही आएगा। और 0 तो 0 ही बना था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये 0 लिखा नहीं है, मैंने सीधा इसको यहाँ 0 लिखा नहीं है, सीधा h लिख दिया। और ये तो नीचे h बचा ही था, तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया, +1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन जो है यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमारा एग्जांपल था कि पर्टिकुलर फंक्शन कब डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल ना हो। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। अब ये जो थ्योरम थी, इस थ्योरम थी, इसका मैं मीनिंग कन्वर्स अगर लें हम, तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, द कन्वर्स ऑफ द कोरोलिंग मे और मे नॉट बी ट्रू, यानी कि इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी डिफरेंशिएबल, यानी कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, बट अगर कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। इसको मैं ज्योमेट्रिकली करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये ग्राफ है हमारा कोई, ठीक है, तो इसमें हम कहीं पे भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, कहीं पर भी। तो ये ग्राफ डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये कंटिन्यूस जा रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया, तो डिफरेंशिएबल है तो क्या हो गया, ये कंटिन्यूस भी है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो साफ सी बात है कहीं ब्रेक आ नहीं रहा, इसमें ब्रेक नहीं आएगा तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बट अगर वो कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी हो, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएबल है ना सारी जगह, ये तो कंटिन्यूस हो गई, ये कहीं ब्रेक नहीं आएगा। जैसे इसमें सपोज करो, पहले मैं इसको समझाता हूँ फिर बताता हूँ इसे। मॉड ऑफ एक्स है, यही वैल्यू आई थी हमारे पास, तो मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या थी, एक -x था <0 और +x था <0। तो -x का ग्राफ तो ऐसे बनेगा और +x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। और अब नेगेटिव में तो जाएगा नहीं क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, सारी वैल्यू इनकी y में पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव में ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसका ग्राफ ऐसे बना है यहाँ पे आके, तो अब ध्यान से देखना, मैंने कहा था सिर्फ एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, कहीं भी पॉइंट पे ना एक ही टेंजेंट ड्रा होगा सिर्फ। अब यहाँ ध्यान से देखना, हम एक टेंजेंट ये ड्रा कर दिया, एक टेंजेंट ये ड्रा कर दिया, कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। तो किसी भी कर्व पे जब हम एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो हम वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा होगा। अगर ज़्यादा टेंजेंट ड्रा होंगे तो समझ लो वो फंक्शन कंटिन्यूस ओ डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूस तो है, ये कोई ब्रेक तो इसमें आ नहीं रहा, यहाँ से जाके फिर यहाँ टर्न हो गया, बट क्या हो गया, इसमें टेंजेंट इनफाइनाइट ड्रा हो रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। या जैसे ये हमारे पास है कस्प, बोलते हैं इसको कस्प, इसका नाम होता है कस्प। कस्प मतलब ये ग्राफ तो बना यहाँ पे ऐसे, बट यहाँ पर कॉर्नर आ गया यहाँ पे। अगर ऐसे होता, अगर कुछ ऐसे होता ये, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो हर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रा होता है इसके अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि एक पॉइंट आ गया पर्टिकुलर, वर्टेक्स आ गया इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, एक टेंजेंट ये ड्रा हो गया इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट, अगर सी लिख लें इसको, यहीं पे एक टेंजेंट और ड्रा हो गया, यहीं पे एक टेंजेंट और ड्रा हो गया, ठीक है। तो कितने टेंजेंट ड्रा हो गए, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। तो दैट्स वाई इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस तो है ही है, कहीं ब्रेक तो है नहीं इसमें, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, और एग्जाम्पल इसके बाद में करेंगे। अभी पहले ये सारा चैप्टर रिवाइज करके इसका बेसिक क्लियर कर लो एक अच्छी तरह कि व्हाट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। तो इसका सिंपल सा एक ही मीनिंग है
कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि ये दोनों कोड जो हैं एक इकट्ठे होकर एक टेंजेंट पर्टिकुलर बन जाएंगे, तब हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सी होगा। जैसे यहाँ पे अगर मुझे फाइंड आउट करना है या यहाँ पर कहीं फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे अलग उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा, हर एक पॉइंट पे उसका डिफ्रेंशिएशन अलग आएगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, हर एक जगह उसके लेफ्ट और राइट में हम पॉइंट लेके जैसे ये प्रूव करें ऐसे ही प्रूव करेंगे, ठीक है। दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल आता है तो दैट विल बी कॉल्ड फंक्शन डिफरेंशिएबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सी। जैसे यहाँ सी लिया है तो सी है, किसी में ए लिया है तो ए है, ठीक है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। और ये एग्जांपल मैंने उसका दिया था मॉडुलस का, कि ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आता, तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है ये जो कंटिन्यूस तो है, ये मैंने समझा दिया यहाँ पर, कंटिन्यूस तो बनता है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये जो एग्जांपल था ये इसके कन्वर्स का एग्जांपल था, फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी डिफरेंशिएबल। मतलब कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट अगर डिफरेंशिएबल है तब फिक्स है कि डिफरेंशिएबल होगा तो वो 100% है, कंटिन्यूस तो होगा ही। क्योंकि इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो